बच्चों, हमने पिछली वीडियो में देखा कि लेखक लॉटरी जीत जाते हैं और उन्हें फ्रिज मिल जाता है। तो वह फ्रिज देखने के लिए बहुत से रिश्तेदार उनके घर आने लगते हैं। तो उनकी बीवी कुछ लोगों के लिए शिकंजी बनाती है, कुछ लोगों के लिए चाय बनाती है, लेकिन जो भीड़ है वह बढ़ती ही जाती है। तो वह घबराकर हार मान लेती है। लेखक के अड़ोस पड़ोस के लोग भी फ्रिज देखने के लिए पूछताछ करने के लिए आते हैं। उनमें से कुड़मगज, उसके साथ जला भुना शक्की, यह लोग लेखक और उनकी पत्नी को बुरी बातें कहते हैं और इस वजह से वह दोनों भी बिलबिला उठते हैं, परेशान हो उठते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था। आगे का परिच्छेद देखो। एक बिगड़े दिल ने हेमंत को पुचकार कर पूछा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूँ और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूँ। बच्चे से यह तिरछा सवाल पूछकर उससे कबूलवाना चाहते थे। बच्चों को इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास भी न था। आगे देखो। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथों में ढका कटोरा था। आवाज़ लगाती चली आई, ओ बहू, कहाँ है? जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। बैठिए बुआ जी, बैठिए। अजी, ज़रा बोतल से पानी भेजना। बुआ जी, बड़ी जल्दबाजी है। ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया। यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाऊं, शाम को मंगा लूँगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। शब्दों में मिश्री घोलकर बोली, बुआ जी, आप चिंता न करें, मैं शाम को हेमंत के हाथ भिजवा दूँगी। कटोरा लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे वे पहले दिन नहीं आए थे, इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगुनी खुशी हुई। सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी। अच्छी तरह से। सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो, आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया है। हाँ जी, आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया। आइए देखिएगा। वे बैठे रहे। देखकर क्या करूँगा, विदेशी की नकल की होगी। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी आए हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे मैंने जमाई थी। नहीं बेटी, मुझसे नहीं खाई जाएगी। मैंने भी जोर दिया। लीजिए लाला जी, थोड़ी तो लीजिए। मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं। आगे देखो। बात साफ झूठी थी, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था
तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते, और फिर मैं अकेला खाता क्या अच्छा लगता। विमला, इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। आगे देखो, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बंध गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीज़ों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी। इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। तो देखो बच्चों, एक बिगड़े दिल ने, यानी उस आदमी का दिल साफ नहीं था, वह बिगड़ा हुआ सा था। तो एक आदमी ने हेमंत से पुचकार कर पूछा। क्या पूछा? क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले मुंबई गए थे। लेखक कहते हैं कि उस आदमी का ऐसा मानना था कि लेखक मुंबई जाकर इस रेफ्रिजरेटर जो है उसके पैसे देकर आया हुआ होगा और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का उन्होंने अनुबंध या व्यवस्था करके वह मुंबई से लौट आए होंगे, और इसलिए वह आदमी हेमंत से ऐसा सवाल पूछ रहा था, ऐसा लेखक कहते हैं। लेकिन बच्चे से ऐसा तिरछा या तीखा सवाल पूछने पर वह कुछ भी नहीं बोला। बच्चे कैसे होते हैं, उन्हें ऐसी बातें टोकने वाली बातें समझ में नहीं आती है, चुभने वाली बातें समझ में नहीं आती। लेकिन वह आदमी हेमंत से यह कबूल करवाना चाहता था। लेकिन बच्चों का क्या ऐसे झगड़ों से लेना देना। वे हंस हंस कर अपना फ्रिज सबको दिखा रहे थे और हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। लेखक कहते हैं, खैर जाने दो, राम राम करके उस दिन के टंटे से तो पीछा छूटा। लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें आभास या कल्पना भी नहीं थी। शांति बुआ ने शुरुआत की। उनके हाथों में क्या था? कटोरा था और आवाज़ लगाती हुई आई। क्या बोल रही थी वो? ओ बहू, कहाँ है, जरा इधर तो सुन। तो कल जो लेखक को या उनकी पत्नी को लोगों के आने जाने से या जो परेशानी उठानी पड़ी थी उससे तो आज उनको बड़ी शांति लग रही थी, और इसलिए लेखक कहते हैं हम दोनों का मूड कैसा था? ठीक था। और पत्नी ने बड़े प्यार से शांति बुआ का स्वागत किया। लेखक की पत्नी ने शांति बुआ को बैठने के लिए कहा। उसके साथ ही पानी की बोतल भी उन्हें दे दी। बुआ जी, बड़ी जल्दबाजी है, ठंडा पानी पीकर उठ गई। चल रही हूँ बहू। अभी वह कहती है चूल्हा नहीं बुझाया क्योंकि यह आटा बच गया था और गर्मी से वह खराब हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाऊं और फिर से मैं यह आटा
शाम को मंगा लूँगी। तो पत्नी का दिल बाग बाग हो गया। दिल बाग बाग होना यानी अत्यंत प्रसन्न होना। तो लेखक की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गई और वह मिश्री घोलकर बोलना यानी मीठी मीठी बातें करना। तो लेखक की पत्नी ने बुआ जी के साथ मीठे स्वर में कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं क्या कर दूंगी, शाम को हेमंत के हाथों यह आटा भिजवा दूंगी। और कटोरा ले लिया और फ्रिज में रख दिया। उसी शाम को लाला दीनदयाल आए। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था और वह गुस्से में लग रहे थे, और क्योंकि वह पहले दिन तो आए नहीं थे और इसलिए उन्हें देखकर लेखक को दुगनी खुशी हुई। लेखक ने सोफे पर टिकाते हुए बोले, कहिए लाला जी अच्छी तरह से। तो लाला जी ने क्या कहा, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठीक हो ना। तो लेखक कहते हैं, हाँ जी आपकी दया से ठीक हो। तो लाला जी कहते हैं, सुना है तुम्हारा फ्रिज आ गया है। तो लेखक भी कहते हैं, हाँ जी आपकी दुआ से लॉटरी में जीत गया, तो देखिए हमारा फ्रिज। तो वे बैठे ही रहे। देख कर क्या करूँगा, विदेशी नकल की होगी, ऐसा लाला जी ने कहा। तो लेखक चुप हो गए। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि बगल वाले ताऊजी भी आ रहे हैं, यानी बच्चों ने पत्नी को बता दिया कि बगल वाले ताऊजी आ रहे हैं। आम की आइसक्रीम तश्तरियों में लगाकर चली आई। लाला जी लीजिए सवेरे जमाई थी, ऐसा लेखक की पत्नी ने कहा। तो लाला जी ने कहा, नहीं बेटी मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो लेखक ने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी थोड़ी तो लीजिए। तो लाला जी ने कहा, मैं आइसक्रीम नहीं खाता क्योंकि उससे क्या होते हैं, दांतों की सनसनाहट होती है, दांत क्या होते हैं, चीसने लगते हैं। लेखक को पता था कि यह झूठ बोल रहे हैं, किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था तब हम ज़बरदस्ती कैसे करते। और फिर लेखक कहते हैं, मैं अकेला भी कैसे खाता, यह अच्छा नहीं लगता। इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, विमला इसे ले जाओ, बांट दो, नहीं तो वह क्या होगी, पिघल जाएगी। आगे लेखक कहते हैं, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं, यानी मोहल्ले में जिस प्रकार कोई बीमारी तेजी से फैलती है उसी प्रकार कुछ भी या कौन सी भी बात जल्दी फैल जाती है। और हमारे फ्रिज का उपयोग किस प्रकार हो सकता है, यह बात जब सबको मालूम हो गई तो लेखक कहते हैं, फ्रिज में विविध प्रकार की वस्तुएं रखने के लिए लाइन ही पड़ोसियों की लग गई। कोई रोटी ला रहा था, कोई पराठे, तो कोई तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भरकर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में उस समय के करेले नहीं मिल रहे थे, इसी वजह से। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। अब क्या हुआ, रेफ्रिजरेटर में लेखक कहते हैं, हमें अपनी चीज़ों के लिए ही जगह न के बराबर यानी बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। इसकी कोई चिंता नहीं, दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई,
ऐसा लेखक कहते हैं। प्राइवेसी यानी निजता, और इस वजह से उनका घर में नहाना खाना भी हराम हो गया था और लेखक बड़े परेशान थे। करे तो क्या करे, उनकी समझ में नहीं आता था और उन्हें कभी कभी ऐसा भी लगता था कि यह फ्रिज किसी को दे दो और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचो, यानी बहुत ही आनंदित हो। किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, यानी सब लोगों ने उस फ्रिज में कुछ न कुछ तो रखवाया हुआ था। तो बच्चों, यहाँ तक पाठ आपकी समझ में आ गया। तो इसके आगे के परिच्छेद है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस पाठ को ध्यान से पढ़ना है। ओके, थैंक यू।